हेलो फ्रेंड्स। हम आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कहा जाता है जैसे कि डिग्री वन होती है, डिग्री वन है। और पर्टिकुलरली जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स। जो आप देख रहे हैं अभी, द इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो पी और क्यू है, तो पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। ये क्या होंगे? ये फंक्शंस होंगे एक्स के, या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज ये हो सकती है। इस तरह की फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो इसी को हम लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बीटेक की एग्जाम हो चाहे वो बीएससी की एग्जाम हो। तो लिबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी इस इक्वेशन को कहा जाता है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। इस फॉर्म में इक्वेशन है तो लिबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो तरीका होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रल डी एक्स। जैसे ही इंटीग्रल आया, पी चूंकि फंक्शन एक्स का हम पहले ही बता चुके हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट फॉर एक्स। आफ्टर इंटीग्रेटिंग जो भी आएगा e की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय y। y डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू। क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फंक्शन था एक्स का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स का फंक्शन है, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आएगा वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक इसी मेथड को समझने के लिए एक क्वेश्चन में लेता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ली, सपोज किया, एक एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको वर्किंग रूल भी क्लियर हो जाएगा। सपोज इक्वेशन है हमारे पास में वाई बाई डी एक्स प्लस 10xy इक्वल टू सेकेंड्स। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू निकल कर आ रही है 10x, और q की वैल्यू निकल कर आ रही है सेकेंड्स। q हो गया 10x, q हो गया सेकेंड्स। अब जब वर्किंग रूल देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हमें जरूरत है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ मिलेगा हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। और इंटीग्रल पी डी एक्स सॉल्व किया, की पावर इंटीग्रल में पी की जगह रख देंगे 10x, बिकॉज पी इज इक्वल टू 10x है। इंटीग्रेट फॉर x, 10x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस x। जो माइनस लॉग कॉस x हो जाएगा, या फिर हम लॉग सेक x में इसको लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ यहाँ पर e की पावर लॉग सेक x। और हम जानते हैं e की पावर लॉग x अगर होता है तो उसको केवल x लिखा जा सकता है। तो इस तरह से e की पावर लॉग सेक x में ये बन जाएगा सेक x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहली स्टेप हो गई। अब जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है वो आप लिख दीजिए। जो लिखा y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेट करेंगे अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास sec x, sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल q। q की जो वैल्यू है वो भी sec x है, तो ये sec x का जब sec x में मल्टीप्लाई करेंगे ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा y इंटू sec x इक्वल टू 10x प्लस c। सी को आप sec x को डिवाइड कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10x बाई sec x। 10x हो गया sin x बाई cos x, या तो आप इस तरह से लिख लीजिए, ये हो जाएगा 10x on sec x
प्लस पी अपॉन सेकेंड। तो आप फर्दर क्या लिख सकते हैं आगे जाकर, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 साइन अपन कॉस और सेक को 1 अपन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, नहीं बचेगा हमारे पास में साइन एक्स प्लस 1 अपन से को कॉस लिखा जा सकता है t इंटू कॉस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन हमने बात की है ये इक्वेशन लीनियर इन एक्स है, sorry, this equation is linear in y, dy by dx लिखा है, so I can say this equation is linear in y। जो एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है वो इक्वेशन लीनियर इन y का एग्जांपल है। और अगला जो सेक्शन रहेगा उसमें हम लीनियर इन x के लिए बात करेंगे और उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है ये आपको समझ में आया होगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। और आप जुड़े रहिए। थैंक यू।